यहाँ पर बता देते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदान पर बड़ी ठंड। जी हाँ, मैदानों पर ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने से ठंड जो है, ठंड का पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 दिसंबर को बारिश की संभावना जो है जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदान पर ठंड जो है वो काफी हद तक बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चलने से ठंड जो है वो काफी हद तक बढ़ गई है। तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में अमित चौधरी संवाददाता बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हैदर अली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल वहां कैसा मौसम बना हुआ है? जी देखिए, अगर एनसीआर की बात करें तो ठिठुरन भरी ठंड का दौर शुरू हो चुका है। शहर शीतलहर की चपेट में लग रहा है। शहर तापमान से लगभग 5 डिग्री नीचे चला गया है। हालांकि दिन का तापमान सामान्य स्तर के करीब है। फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात करें तो यहाँ कल का तापमान लगभग 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आज भी इसी तरह की मौसम रहने के आसार हैं और बुधवार से तापमान में थोड़ा इजाफा होने की संभावना है। लेकिन सुबह शाम शहरवासियों को अभी भी लगातार ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। जी, जाहिर तौर पर मौसम की ठिठुरन इस कदर बढ़ गई है कि अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। और सुबह खासकर धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम यहाँ पर हो जाती है। हैदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, फिलहाल कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अब साल का ये आखिरी महीना है और ठंड जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है? अंजलि, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहा है ऐसा जो मौसम जो है चल रहा है शीतलहर का, वो अभी 4-5 दिन और चलता रहेगा, क्योंकि अभी मौसम में कोई सुधार होने की अभी कोई आशंका नहीं है। वहीं अगर बात की जाए अंजलि, तो जहां दिन में भी धूप निकल रही है, लेकिन शीतलहर में हवा जो चल रही है उसकी ठंडक इतनी है कि धूप में लोगों का बैठना भी दुश्वार है, क्योंकि जहाँ बुजुर्ग एक तरफ इस शीतलहर से काफी प्रभावित, वहीं जो छोटे बच्चे जो सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं उन्हें भी खासा परेशानी होती है। और यही वजह है अंजलि के जहां जॉगिंग पर सुबह लोग अपनी फिटनेस को ध्यान रखने के लिए जाया करते थे पार्कों में, वह पार्कों में भीड़ नजारा दिखाई दे रही है। वहीं अब बात की जाए तो जहाँ चाय की दुकान है, जहाँ स्टॉल है, वहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो है अब ठंड को खत्म करने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। और यही वजह है कि जहाँ सरकार जो है अब पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है, क्योंकि जहां जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था पिछले साल की जाती थी, इस बार नहीं है, तो अलाव की व्यवस्था करने के लिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और लोगों को, जहां खासकर पुलिस भी है, हर चौराहे पर पुलिस होती है सिक्योरिटी के लिए, और ठंड में वो खासकर परेशान होती है, उनको भी अलाव की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि अलाव से कहीं ना कहीं जहाँ पुलिस पूरी मुस्तैदी दिखाती है और जो आम जनता है, जो रोड पर चलने वाले लोग हैं, जो रोड पर सोते हैं, उनके रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है, तो वो अपना टाइम काट सकते हैं, वक्त काट सकते हैं। और यही वजह है अंजलि कि ठंड की वजह से ठंड में सिकुड़न इतनी है कि जिससे लोग जो है देरी से चलते हैं, घर से बाहर देरी से निकलते हैं। वहीं जहाँ छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना पड़ता है जिनको डेली, उनको खासकर परेशानी देखने को मिलती है। जी अंजलि, जाहिर तौर पर बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो गई है। हालांकि अमित, फिलहाल अभी प्रशासन जो है उसकी तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, खासकर रैन बसेरों की जो व्यवस्था की गई है उसमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर पर्याप्त व्यवस्था है लोगों के ठहरने की? देखिए, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ने के आसार हैं, उसको देखते हुए अगर प्रशासन की बात करें तो विशेषकर बल्लभगढ़ में अभी तक ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। रैन बसेरे के अंदर अगर आलम देखें तो लॉक लगे हुए हैं और जो पिछले साल के मुकाबले अभी तक कोई सहूलियत या व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। जी, जाहिर तौर पर अब इसको लेकर भी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर दुरुस्त करने के बाद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हैदर, फिलहाल सुबह के वक्त खासकर काफी दिक्कतें हो जाती हैं। सड़कों पर हम देखते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफी ना के बराबर होती है और ये सिलसिला जो है वो कभी कभी दिन तक भी चलता है। जाहिर तौर पर इसको लेकर भी क्या अलर्टनेस है सड़कों पर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये हादसों का कारण भी बन जाता है।
देखिए अंजलि, अगर बात गाजियाबाद की जाए तो गाजियाबाद में प्रशासन ने पहले से ही रूटों को, जिस रूट पर सबसे ज्यादा फास्ट गाड़ियां चलती थी, उन रूटों पर निर्धारित करने के बाद वहां पर समय सीमा सारणी कर दी है, जिससे भारी वाहनों की स्पीड को कम कर दिया गया है, ताकि ऐसे कोई बड़े हादसे ना हो पाए जिससे कि अनहोनी हो। और यही वजह है कि अब जो लोग सुबह 7 बजे 5 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलते थे, वो भी अब 9 बजे और 9:30 बजे 10 बजे निकलने लगे हैं। और यही वजह है कि जो लोग सुबह मार्केट खुला करती थी, गाजियाबाद में बहुत सी मार्केट ऐसी हैं जो सुबह 8 बजे खुल जाया करती थी, वो भी 11 बजे खुलती है। और जो रात को 11 बजे तक दुकानें मार्केट खुलती थी, 10 बजे तक खुलती थी, जो शोरूम 10 बजे तक खुलते थे, वो भी अब 7 बजे 8 बजे बंद हो जाते हैं। इसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि जहां शीतलहर एक तरफ चल रही है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापार है, वो भी प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि अब जो सरकार की तरफ से अलाव की जो व्यवस्था की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है, जो देर रात तक रुकते हैं, वो भी खुद भी अपनी तरफ से कोयले या इसके अलावा लकड़ियों को मंगाकर आग जला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और लोगों को ये भी डर है, आम जनता को, क्योंकि प्रदूषण ना फैले, और प्रदूषण फैलता है तो नगर निगम की तरफ से उन पर कार्रवाई भी की जाती है। यही वजह है कि अब जो है नगर निगम खुद भी ऐसा आदेश देगा ताकि प्रदूषण भी ना फैले और लोगों को इस शीतलहर से राहत मिले। कहीं ना कहीं रैन बसेरे की अगर बात की जाए तो रैन बसेरों में सरकार ने जो आदेश जारी किए थे, तो गाजियाबाद नगर निगम ने जगह चिन्हित करने के बाद रैन बसेरों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इसके अलावा भी जितने भी जो इंतजाम होते हैं लोगों को ठंड से बचने के लिए, चाहे वो रजाई हो, चाहे उसके अलावा अलाव की व्यवस्था हो, वो सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आम जनता कोई भी ठंड से ना मरे और उनके लिए रैन बसेरा एक स्थान बन जाए, ताकि वो आराम से अपनी सर्दियों को इनको काट सके। जी अंजलि। जाहिर तौर पर, और क्योंकि चुनौतियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, न सिर्फ ठंड बल्कि बढ़ता प्रदूषण और फॉग की जो समस्या है वो भी काफी ज्यादा है। ऐसे में जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। अमित, क्योंकि अब स्थिति जो यहाँ पर यह है कि सिर्फ ठंड ही एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, अब प्रदूषण भी है, महामारी का दौर भी चल रहा है। ऐसे में आम जनता भी अब ये डर में है कि आखिरकार अगर वो बाहर भी निकलते हैं तो न जाने पता नहीं कौन सी स्थिति जो है उससे उन्हें दो चार होना पड़ जाए। ऐसे में प्रशासन जो है आगे की स्थिति को लेकर कितना अलर्ट बना हुआ है? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जहां एक तरफ प्रदूषण का सामना कर रहा है शहर, तो वहीं अभी लगातार बढ़ रही ठंड से भी जनमानस परेशान नजर आ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर अभी तक केवल पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 4 दिन से यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर लगाते हुए देखे जा रही है ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रैन बसेरों को लेकर कल एक मीटिंग भी बुलाई गई है, क्योंकि जो पहले जो यहाँ रैन बसेरे होते थे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम, अभी ये शुरुआत है नगर निगम की इस ठंड को लेकर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बढ़ती ठंड एक बहुत बड़ी समस्या है और यही वजह है कि लगातार लोगों को दिक्कतें जो आ रही है, और छोटे बच्चों को, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा स्थिति जो है वो यहाँ पर खराब हुई हुई है। हैदर, क्योंकि अब छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी हालांकि कई बार ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन स्कूल जो है वो भी शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी क्या किसी तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि सुबह का वक्त है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स को लेकर भी क्या एडवाइजरी जारी करने पर क्या विचार किया जा रहा है? देखिए अंजलि, जनता टीवी के माध्यम से जब ये खबर प्रकाशित की गई थी कि जिसमें खासकर छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो प्रशासन आज एक मीटिंग कर रहा है, उसमें एक गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें बच्चों को जो सुबह का टाइम है, जो सुबह का समय है, उसको बदलकर आगे बढ़ाने का एक विचार किया जाएगा, जिसमें उसमें जितने भी यहाँ के डीएसओ वगैरह है वो सब बैठेंगे, एक निर्धारित करेंगे। और हो सकेगा कि अगर जैसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी और यूकेजी के हैं बच्चे हैं, उनके लिए एक राहत देने के लिए एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें खासकर भी ये मंथन किया जाएगा कि अगर हो सकता है तो जो वीकेंड की छुट्टी होती है सर्दियों की, विंटर की, वो आगे अभी बढ़ा दी जाए, क्योंकि शीतलहर जो है वो खासकर भी बच्चों को खास परेशान कर रही है। क्योंकि बच्चे जो है सुबह ही उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद स्कूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं शीतलहर जो है वो बच्चों को अपने प्रकोप में लेने के बाद बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जहां डॉक्टरों की दुकानों पर खासकर भीड़ देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद ज्यादा है। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका, अमित आपका, इस तमाम जानकारी के